दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अंकिता प्रभाकर। टीम के सदस्य आरजे रजत ने इनसे खास बातचीत की और जाना कैसे इन्होंने कोरोना की जंग को जीता है और खुद को इन्होंने कैसे पॉजिटिव रखा। तो आइए सुनते हैं अंकिता प्रभाकर से की हुई ये खास बातचीत। तो नमस्कार मैम, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। मैम, आपने कोविड यानी कोरोना वायरस से जंग जीता है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जंग जीत के वापस आई हैं और ये भी एक लड़ाई से कम नहीं है जो अभी आप देख रही होंगी किस तरीके से नेगेटिविटी का माहौल है। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम अंकिता प्रभाकर है, मैं छपरा की हूँ और मेरी उम्र 41 साल है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 17 साल का है और छोटा बेटा 10 साल का है। और कोरोना वायरस ने मुझे और मेरे पति दोनों को अपने चपेट में लिया क्योंकि मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। तो ये तो उनकी ड्यूटी थी जो उन्हें करना था और इसी चपेटे में शायद क्योंकि हम लोग तो कहीं बाहर निकल नहीं रहे थे, पहले उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई तो हमें लगा कि मौसम बदल रहा है, शायद इस कारण तबीयत बिगड़ी होगी। लेकिन जब ये 4-5 दिन से ऊपर रह गया तो मेरे पति ने कहा कि मैं एक बार टेस्ट करवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बेहतर है। उससे 1-2 दिन पहले मुझे भी हल्का सा बदन दर्द जैसे होता है वैसा हुआ। हमने कहा हो सकता है थकावट हो या मौसम यहाँ बदल रहा है, शायद इसका भी असर हो। जब टेस्ट करवाने के लिए हम लोग गए तो सरकारी में ही हमने टेस्ट कराया पहले। तो वो ऑफिशियली बेसिकली जो है वो मोबाइल पे ही आता है। और हमने जब टेस्ट करवाया तो हमने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे यहाँ मेड्स आती हैं, ऐसा ना हो कि उनको हो जाए, तो आप प्लीज एक बार बता देंगे, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो उन्होंने हमें इशारे में जवाब दिया कि हाँ ये पॉजिटिव है। फिर वापस हम घर आए। फिर हमने सोचा कि भाई बिल्कुल हम लोग बिल्कुल 1-to-1 कांटेक्ट में रहे हैं, बच्चे भी और भी, तो एक बार हम लोग भी अपना टेस्ट करा लें। छोटा बेटा, बड़े बेटे, हम बाकी 4 लोग एक साथ फिर वापस टेस्ट कराने गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारा टेस्ट किया गया। उस वक्त उन्होंने हमें दोबारा रिपोर्ट नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, आप सीधे यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो, आइसोलेट हो जाए। तो काफी निवेदन करने पे भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि पॉजिटिव नेगेटिविटी, लेकिन हमें ये महसूस हो गया था कि शायद हम चारों चपेटे में हैं। और हमने कहा कि अब ये रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, सरकारी है, पता नहीं सही होगा भी कि नहीं होगा। हमने यहाँ एक प्राइवेट लैब में फिर टेस्ट करवाया तो 3-4 घंटे में रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पॉजिटिव हैं और बच्चे नेगेटिव हैं। मैम, मेरा एक और सवाल है, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपके हस्बैंड जो थे वो पॉजिटिव हो गए और उसके बाद आपको ये पता चला कि आप भी पॉजिटिव हैं, तो आपको डर लगा? क्योंकि हस्बैंड जो है, एक होता है ना कि एक तो ये भी माना जाता है कि औरतों का जो दिल होता है थोड़ा सा कमजोर होता है और दूसरा ये भी माना जाता है कि अगर हस्बैंड बीमार हो जाए, हस्बैंड पहले से ही पॉजिटिव हो, तो और ये जो डर है वो चौगुना हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट जब वो पॉजिटिव हुए तो मैंने कहा रिलैक्स रहें, वो हम ठीक कर लेंगे। और तब तक क्योंकि मेरा रिपोर्ट हमने टेस्ट करवाया नहीं था, इसलिए हमें कुछ पता नहीं था, तो हमने कहा विशु आप रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, हम तीनों घर पे रहेंगे, आप आराम से वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के घर आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी है नहीं। लोगों ने इस बीमारी को डर बना लिया है
लेकिन डरना भी बहुत जरूरी है। डर है तो ही आप इस जंग को जीत पाएंगे, तभी आप इस चेन को भी तोड़ पाएंगे। मेरा यही मानना है, अगर इस चेन को तोड़ना है तो डरना जरूरी है। बिल्कुल मैम, डरना जरूरी है। बन के रोड बन पे घूम रहे हैं बेवजह, जी मैम, शादियों में जा रहे हैं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आपको गलती से भी हुआ तो आपके साथ कितने लोगों को हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। फिर हमने आए, फिर ये तो था कि भाई अब बच्चे कैसे रहेंगे, खाने पीने का उन्हें ज्ञान नहीं, हमें भी खाना पूरा प्रॉपर चाहिए था। हाँ। तो फिर हमने पहले कहा कि ठीक है हम दोनों एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत माइनर था, इजीली बेड्स अवेलेबल थे और बच्चों को दिक्कत नहीं हो हमारे कारण, इसलिए हम लोग एडमिट होने के लिए चले गए और एडमिट हो भी गए। ओके। लेकिन फिर ये थोड़ा लंबा सफर था, क्योंकि ये 15-16 दिन खींचने वाला था। बिल्कुल। बच्चे यहाँ थोड़े से मायूस होने लगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि इन्हें इनकी नानी के पास भेज दिया जाए। अच्छा। जिससे बच्चे सेफ भी रहेंगे और आसानी भी रहेगी। तो बच्चे चले गए नानी के पास। हाँ, अब शुरुआत, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, प्रेशर तो था, मेंटली प्रेशर काफी ज्यादा था कि बच्चे कैसे रहते होंगे, बच्चे खाना खाते होंगे कि नहीं, क्या करते होंगे, ये सब चीजें हमें बहुत तोड़ रही थी। ये भी तोड़ा, एक फेज जरूर आता है इस बीमारी के दौरान जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। वही फेज है कि आपको वापस बैक लाता है लाइफ में और आप बिल्कुल ठीक होके आते हैं। हमारा भी ये ब्रेकडाउन का टाइम आया था। हम दोनों काफी डिप्रेस्ड हो गए थे कि नहीं अब शायद हम ठीक ना हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वापस हम जंग जीते और वापस हम इस चीज को लड़े। इसमें मुझे छपरा की एक डॉक्टर है, अनामिका सिन्हा। अच्छा। आप जानते होंगे, राम बाबू सिन्हा अंकल की बेटी है, वो मेरे बचपन की दोस्त है। वो है डेंटिस्ट, पर उसकी जो पकड़ है इतनी जबरदस्त है इन सब चीजों में, किसी भी बीमारी को लेकर के, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसने जो मुझे, मैं खाने पीने में काफी नुक्ताचीनी करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा। ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन उसने जो मुझे बताया था, मैंने वो सब डाइट फॉलो की। और धीरे धीरे इस चीज से रिकवर हुई। इसमें मैं काफी बार बीच में टूटी भी। इनफैक्ट मुझे कोविड के साथ निमोनिया भी था। अच्छा। और सीवियर था। इनफैक्ट 48% मेरा लंग्स डैमेज था। मेरे हस्बैंड का 50 के अराउंड लंग्स डैमेज था। तो डॉक्टर ने कहा कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो शो कर रहा है उससे मत घबराइए, ये छाप है सिर्फ कि आपके इस पे एक लेयर जमी हुई, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अनामिका ने भी यही बात कही कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सप्रेस कर जाएगा और रिकवर कर जाएगा। टेंशन जरूर होती थी इस बात की कि अगर हमें कुछ हुआ तो बच्चों का क्या। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक हुआ। बहुत लोगों की दुआएं साथ थी, बच्चों के दुआएं साथ थी, पेरेंट्स की, मेरी इन-लॉज की, फ्रेंड्स की। तो हम वापस आ ही गए। इसमें एक चीज मानने वाली है कि बात सबको समझना होगा कि एक फेज जरूर आएगा, जो भी इससे ग्रसित है, कि लगे कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी चीज आपको उसके ठीक दूसरे दिन से आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को दिमागी रूप से मजबूत रखते हैं तो। अगर मजबूत नहीं रखेंगे बिल्कुल तो कुछ भी नहीं। तब तो आपको नॉर्मल सा बुखार भी आपको निमोनिया की तरफ और मलेरिया की तरफ घसीट के ले जाएगा या कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई आपने मैम कि अगर आप मेंटली रूप से मजबूत नहीं है या फिर आप ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो तो आम बीमारी भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा और वही आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये जितने लोग मुझे अभी हम लोग को सुन रहे हैं वो इससे जरूर सीख लेंगे कि हार किसी मायने में नहीं होता है और हारना हमें किसी भी कंडीशंस में नहीं है, हमें लड़ना है और जीतना है। और आपकी स्टोरी जो है, आपने जो ये सब कुछ बताया, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखे होंगे लोग। लेकिन इसी बीच मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। माफी चाहती, एक चीज और मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। में मैंने देखा है कि लोग अब ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने घर में बचा के रख रहे हैं कि आने वाले समय में काम आएगा। हाँ। आने वाले समय में ये दुआ मत कीजिए कि आपको काम आए,
आप ये दुआ कीजिए कि जिनको जरूरत है उनको काम आ जाए, आपके घर में उसकी कभी जरूरत ना पड़े। तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक और बात आपने बोला कि डरने की भी जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस डर को कुछ ज्यादा नहीं बना दिया गया है, एकदम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि अब आम मतलब सर्दी बुखार भी लोग हो रहा है, घर में बैठा इंसान भी सोच रहा है कि नहीं यार अब शायद ये कुछ आखिरी दिन ही मेरे बचे हैं। इस तरीके के लोग सोच रहे हैं, इस तरीके से लोग अपने आप को वो कर रहे हैं। डरना इस बीमारी से नहीं है, डरना उनको जरूरी है जो रोड पे बेवजह घूम रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप मौना चौक पे कभी खड़े हो जाइए तो आपको देख के लगेगा नहीं कि मैंने देखा है कि इतनी भीड़ रहती थी कि लगता ही नहीं था कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है। लॉकडाउन के समय पुलिस डंडों से मार रही थी पब्लिक को, पब्लिक सुनती नहीं थी, आके खड़े होके गप मार रहे हैं लोग। क्यों? क्या जरूरत है इस चीज की? आपकी सुविधा के लिए प्रशासन इस चीज को बंद कर रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हैं वो प्रशासन भी इस चीज से ग्रसित हो गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। अच्छा मैम, आप हॉस्पिटल में थी, आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो मेरा कहना ये है कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो भी पैनिक हो जाते थे या फिर अच्छे बिहेव के साथ ट्रीटमेंट करते थे, बात करते थे, कैसा रहा? हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत ही अच्छे थे। डॉक्टर का मैं नहीं कहूंगी, सॉरी टू से, बट मेरी तो नर्सेस थी, टू गुड। बॉडी एक होना, आके पाँव दबाना, मेरा कोम करना, मैं यही बताना चाह रही हूँ। शायद घर वाले एक बार मुझसे दूर हो जाते, लेकिन वो पीपी किट पहन के वो मुझे दवा देने आती थी, मुझे इंजेक्शंस लगाने आती थी, कोम करती थी, मुझे नहलाती थी, क्योंकि मैं काफी वीक हूँ। मेरा वेट जो है 48 kg है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी लेन थिन होंगी। ओके। तब सोचें कि मेरे जैसा इंसान 48 kg ओनली, और वो वापस बैक हो सकता है कोविड से, तो कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात, मेरी बुआ फूफा जो हार्ट पेशेंट है, पेस मेकर लगा हुआ है, किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वो 70+ हैं दोनों। अच्छा। और वो दोनों घर में आइसोलेशन में रह के खुद कोविड से बाहर चले आए। माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि उतने एज में भी, मुझे लगता है ना, ये सारा माइंड गेम है। अगर इंसान इसको समझे और थोड़ा बहुत वो अपने आप को मजबूत रखे तो कोविड से जीतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली। हम लोग भी इस चीज को घर पे ठीक कर सकते थे, पर हमारे बच्चे थे। हाँ। और हमें ये देखना था कि अगर मैं रहूंगी तो मेरे बच्चों को निकालना होगा, या बच्चे निकले या मैं। लेकिन पढ़ाई को लेते हुए मैंने सोचा कि ये एक जगह रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली हमें बच्चों को फिर उसके नानी के घर भेजना पड़ा। मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी और आपने अपने स्टोरी के साथ साथ बाकी जो स्टोरी बताई वो लोगों को बेहद प्रेरणा देगी। और इस काल में जहाँ पे लोग डरे सहमे हैं, हमारे छपरा में भी लोग काफी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं यार अगर हम घर में भी हैं तो अनसेफ हैं, या फिर अगर हमें हो गया तो हम नहीं बच पाएंगे, ऐसी जो कंडीशन है, अब बिल्कुल वो सोच पाएंगे कि नहीं, हम भी इस जंग को जीत सकते हैं। और न कि सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने जीत से, अपने जुझारूपन से। ये तो बिल्कुल पक्का है कि आप इस जंग को जीत सकते हैं, परंतु सुविधा आप अपने पास पूरी रखें। काला बाजारी वाला हिसाब ना रखें, स्टोरेज करने वाला हिसाब ना रखें। आप ये ना सोचें कि अब आपको ये हो गई है बीमारी तो अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हम सबको समझना होगा, जैसे हमारे साथ पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स रह गए हैं, ये बीमारी भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगी, और वैक्सीनेशन के थ्रू ही ये ठीक होगी और ये सप्रेस्ड होगी। बिल्कुल। और हमें थोड़ा बहुत एहतियात कुछ दिनों तक तो अभी बरतना ही है, जब तक डॉक्टर्स बोल रहे हैं, WHO बोल रहा है। 1 साल तक तो हमें बरतना ही होगा, WHO बोले या ना बोले, हमें बरतना होगा अपने लिए, साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने मैम। अंकिता मैम, मैं चाहूंगा चूंकि आप कोविड से जंग जीत चुकी हैं, तो छपरा वासियों को, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज दीजिएगा आप? मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगी, आप में से अगर कोई भी कोरोना वायरस ग्रसित है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने खाने का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको बीपी शुगर नहीं है तो ORS टेट्रा पैक जो आता है आप उसको लें। सेप्टिन के बिस्किट्स हैं वो आप ले सकते हैं, एंश्योर प्लस ले सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं भी ले सकते हैं तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से अच्छे रखें। जो भी खाने के लिए आपको मिले उसको अच्छे से खाएं।
अगर स्वाद नहीं समझ में आ रहा है तो मीठी चीजें खा करके अपने आप को करें, छीना खाएं। ऐसी ये कोई भी बीमारी नहीं है जिससे आप लड़के वापस नहीं आ सकते। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को खाने पे ध्यान देंगे और डॉक्टरों की कही हुई बात को मानेंगे तो डेफिनेटली आप अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो वापस आएंगे। और डरना नहीं है, अगर कोरोना पेशेंट है तो डरना नहीं है। डरना नहीं, अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की जरूरत उनको जरूर है जो रोड पे बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। अपने आप की तो जिंदगी वो खतरे में डाल रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार वालों की भी। इसलिए कोरोना वायरस जैसी तुच्छ चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत है। क्या बात मैम। अंकिता मैम, आपसे बात करके मैं भी काफी मोटिवेट हो गया और मुझे भी काफी अच्छा लगा कि नहीं, ये जो है काफी आसान है और हम इसे आसानी से फतेह कर सकते हैं, इसे जीत सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, अपना बहुत ही बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो छपरा, ये थी अंकिता प्रभाकर। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आप सबके बीच रखा और बताया किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जीत हासिल की। छपरा, आप भी बनिए इस मुहिम का हिस्सा और अपने एक्सपीरियंस को हम सभी के साथ साझा करें ताकि और लोग आपकी बातें सुनकर मोटिवेट हो सके और कोरोना की इस लड़ाई से जीत हासिल कर सके। क्योंकि छपरा, कोरोना की इस जंग को हमें एक साथ मिलकर, एक साथ डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत हासिल कर पाएंगे। छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना, लड़ेंगे, जीतेंगे।